कर खड़ी थी। कैकेयी भरत जी की आरती उतारने आई आगे। पति मरा पड़ा है और एक स्त्री, एक माँ अपने बेटे की, बताओ दुनिया में कौन सी ऐसी माँ होगी, कौन सी ऐसी पत्नी होगी कि जिसका पति मर गया हो, उसकी लाश पड़ी है और उसकी माँ अर्थात भरत जी की माँ आरती उतार रही है। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो पति के मरने पर पुत्र की आरती उतारती हो। ऐसा कैकेयी क्यों कर रही हैं? क्योंकि कैकेयी को मंथरा जैसी गुरु मिल गई है। आपके जीवन में भी यदि मंथरा जैसी गुरु मिल गई तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि को न कुसंगति पाय न साही, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कह तो दो। भरत जी शत्रुघ्न जी कुबड़ पर, मंथरा की कुबड़ पर एक लात मारते हैं और जब लात मारे तो कुबड़ पर ऐसा लात जमाया कि जाकर के दीवार से टकराई, उसका सिर फट गया, दांत टूट गए, रक्त से भीग गई मंथरा और तुरंत भरत जी वहां से निकलकर सीधा मां कौशल्या जी के पास चले गए। भरत जी रो रहे हैं। भरत जी के रोने का कारण क्या है? भरत जी सिर्फ इसीलिए रो रहे हैं कि ये पूरा जो विपत्ति का पहाड़ टूटा है, ये विपत्ति के पहाड़ का जिम्मेदार मैं हूं। मैं पैदा ना होता तो मेरी माँ को लोभ ना होता, और लोभ ना होता तो मेरी माँ राम को वनवास ना भेजती। भरत जी सोच रहे हैं मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया। अब भरत जी मन में सोच रहे होंगे मेरी माँ कौशल्या क्या सोच रही होंगी। माँ के मन में शायद ये भाव ना हो कि शायद भरत ने ही अपनी माँ से ये कहा हो। तो भरत जी द्वार पर जाकर खड़े हो गए और कौशल्या माँ के सामने जाकर भरत जी खड़े खड़े गिर गए। खड़े थे, झुके नहीं, बैठे नहीं, खड़े खड़े माँ के चरणों में धड़ाम से गिर गए। भरत जी और माँ के चरणों को पकड़कर, कौशल्या के चरणों को पकड़कर रोने लगे। माँ ने तुरंत भरत को उठाया, कौशल्या माँ ने, और उठाकर भरत जी को अपनी गोद पर लिटा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। माँ के आंसुओं ने भरत जी का सिर गीला कर दिया। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। हे माँ, मैंने आपका दिल दुखाया है, मैंने भैया को वनवास भेज दिया, मैं ही इस फसाद की जड़ हूं माँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। माँ मैं अपने आप को दंड देना चाहता हूं। माँ इस धरती में जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से लगते हैं, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से लगता है, वही पाप भरत जी कहते हैं माँ मुझे लग जाए। जो पाप गौशाला में आग लगा देने से लगता है, कोई व्यक्ति गौशाला में आग लगा दे और गौ माता जलकर मर जाए तो उसका कितना बड़ा पाप है। उस पाप का कोई दुनिया में निवारण नहीं है। ब्राह्मणों के घर में आग लगाकर जिंदा ब्राह्मण को मार डालना, किसी के घर में आग लगाकर जिंदा व्यक्ति को मार डालना, माँ ये जो बड़े बड़े पाप हैं, ये सारे पाप मेरे सिर पर आ जाएं और मुझे भोगना पड़े। माँ मैं इन सब पापों को भोगने को तैयार हूं माँ। बच्चों की हत्या करने का, स्त्री की हत्या करने का जो पाप है, भरत जी कह रहे हैं माँ वो मेरे सिर पर आ जाए। अब मैं तो पापी हो गया हूं, अब मैं इस पाप का ऋण कब चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा। हे माँ मैं घोर नरक में जाऊं और सदा नरक में ही रहूं। माँ मैं बड़ा अपराधी हूं, मैं बड़ा पापी हूं। ऐसा जब भरत जी ने कहा तो माँ कौशल्या ने कहा, बेटा तुम इतना शोक क्यों करते हो। बेटा भरत इतना शोक ना करो, बेटा भरत इतना ना रो। भरत जी को हृदय से लगाती हुई माँ कौशल्या आंसू पोंछती हुई भरत जी के सिर को सूंघती हुई और माँ
रोती जा रही है, रोती जा रही है और समझाती जा रही हैं, बेटा तुम्हें जानती हूं मैं जानती हूं कि मेरे भरत के अंदर, मेरे भरत के हृदय में इतना सा भी कपट नहीं है। बेटा मैं तुम्हें जानती हूं। कौशल्या माँ को पता था कि भरत के अंदर इतना सा भी कपट नहीं है, पर भरत जी अब अपने आप को कैसे पेश करें कि माँ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। पता नहीं कैकेयी की कैसी बुद्धि बिगड़ गई। जब रोने लगे ना भरत जी तो श्री गुरु वशिष्ठ जी आ गए और बहुत प्रकार से भरत को समझाया, हृदय से लगाया। और जानते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने क्या समझाया? गुरु जी ने कहा, सुना हूं भरत, सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं। गुरु वशिष्ठ जी इतने बड़े ज्ञानी थे, पर दशरथ जी के मरण को देखकर, भरत जी के वनवास को देखकर और भरत की ये रोती हुई हालत को देखकर गुरु वशिष्ठ जी भी बिलख बिलख कर रोने लगे। समझाने वाले भी समझने को तैयार नहीं हैं और गुरु जी भी रोने लगे। और रोते रोते गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भरत, हानि कितनी होगी ये विधाता जानते हैं, लाभ कितना होगा ये विधाता जानते हैं, जीवन कितने दिन का है ये विधाता जानते हैं, मेरी मृत्यु कब होगी ये विधाता के हाथ में है। भरत, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए यश और अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। इसीलिए भरत, तुम्हारा रोना ठीक नहीं है। ये समझाते समझाते गुरु वशिष्ठ जी भी रोने लगे। भरत जी को समझाया गया, भरत जी सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, सोचिए शूद्र जो विप्र अब मानी, वही लोग सोच करें जिन्होंने कोई गलत काम किया है। भरत, क्या तुमने कोई गलत काम किया है? तुम तो निश्छल हो, निष्कपट हो। भरत, पिता का अंतिम संस्कार करो। पिताजी का अंतिम संस्कार श्री भरत जी ने सरयू जी के तट पर पिताजी को मुखाग्नि दी। पिताजी की चिता में आग श्री भरत जी लगा रहे हैं। आज श्री दशरथ जी का शरीर जल रहा है। पता नहीं इस धरती पर अब ऐसे महापुरुष कब आएंगे, कब इनका जन्म होगा। भरत जी जब पिताजी को मुखाग्नि दे रहे हैं, सारे लोग वहां पर खड़े थे। भरत जी ने अपने पिता के लिए, जो बेटा तेरही इत्यादि करते हैं ना पिता के जाने पर, भरत जी ने अपने पिता के जाने पर पिता की क्रियाएं ऐसे की कि गोस्वामी जी लिख रहे हैं, लाखों मुख से भी यह बात कही नहीं जा सकती। अर्थात इतना विधि विधान से, इतना दान पुण्य पिता के नाम पर किया कि लाखों मुखों से भी भरत जी की करनी का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री भरत जी पिता का संस्कार करके लौटे, सारी क्रियाएं हो गई, तेरही इत्यादि सब हो गई।
तुरंत एक सभा लगाई गई। वशिष्ठ जी बैठे हैं, तीनों महारानियां बैठी हैं, कौशल्या माँ, कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, सारे नगरवासी बैठे हैं। और गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को कह रहे, भैया भरत जी सुनो, हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनना। हाँ हाँ गुरुजी, आपकी आज्ञा है, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भैया भरत, तुम्हारे पिता बड़े धर्मात्मा थे, बड़े सत्यवादी थे, और धन्य है उनके पुत्र राम कि पिता की आज्ञा को टाला नहीं और वो वनवास चले गए। पिता की आज्ञा थी कि राम वनवास जाएं, तो बेटे ने मान ली। अब पिता की दूसरी आज्ञा जो थी उसका पालन तुम। क्या आज्ञा थी दूसरी? बोले पिता की दूसरी आज्ञा थी, कैकेयी माँ का पहला वरदान था कि भरत को राजा बनाया जाए और राम को वनवास भेजा जाए। तो राम जी तो वनवास चले गए, पर भरत अभी तुम राजा नहीं बने हो, तो हम सबकी सहमति से तुम्हारी पिता की आखिरी इच्छा थी कि तुम राजा बन जाओ। जल्दी से भरत, तुम कल इस सिंहासन पर बैठ जाओ और हम तुम्हारा राज्य तिलक करें, यही तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा है, तुम जल्दी से राजा बन जाओ। जब सारी सभा के बीच में गुरु वशिष्ठ जी ने ये बात कही कि राजा बन जाओ, तब भरत जी सभा में रोने लगे। और रोते रोते भरत जी कहने लगे, गुरु जी ये बात आप कह रहे हैं? क्यों बेटा, ये तो तेरे पिता की और तेरी माँ की आज्ञा है। गुरु जी आपने देखा कि नहीं, मेरी माँ ने केवल मुझे राजा बनाने का कहा था, अभी मैं राजा बना नहीं हूं। मेरा राजा बनाने की केवल बात चली थी, तो बात चलने से इतना बवाल खड़ा हो गया। मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की बात चली। अभी बात चली तो देखो, मेरे राजा बनने के पहले राम जी वनवास चले गए और पिताजी का मरण हो गया। मैं कितना अभागा हूं कि मेरे को राजा बनने के पहले ही मेरे भैया वनवास चले गए और पिताजी सिधार गए। सोचो कि मैं राजा बन जाऊंगा तो पता नहीं अयोध्या में और कौन सा तूफान आकर खड़ा हो जाएगा। भरत जी कह रहे हैं, गुरु जी मुझे राजा ना बनाइए। यदि मैं राजा बन गया ना, तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण जैसे दुष्ट बने राजा फिर रहे हैं, तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट पृथ्वी पर राज्य करने आए, तब तो पृथ्वी रसातल पर नहीं गई। और तुम जैसा भक्त, तुम जैसा भैया यदि राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी? तब भरत जी ने एक सुंदर सी बात कह दी, गुरुजी एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। गुरुजी वो लोग दुष्ट हैं, जन्म से ही दुष्ट हैं वो लोग, और यदि मुझ जैसे लोग भी अपने भाई को वनवास भेजकर भाई की संपत्ति पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, तो बताओ ये पृथ्वी फिर किसके बल से टिकेगी? अरे धर्मात्माओं के बल से ही तो पृथ्वी टिकी हुई है, धर्मात्माओं के बल से ही तो पृथ्वी टिकी हुई है। और आप जिन पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है, और वही धर्मात्मा व्यक्ति जब अधर्म करता है तो करोड़ों लोगों का विश्वास टूट जाता है। जिन पर आपका विश्वास था कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है और वही अधर्म करे, तो आपका धर्म के प्रति विश्वास कमजोर पड़ जाता है। ये पृथ्वी उसी क्षण रसातल में चली जाएगी जिस क्षण आप मेरा राज्य तिलक कर देंगे। भक्तों, भरत जी कह रहे हैं, एक जंगल में एक धोबी गधे को लेकर के गया।
गधे को चराने के लिए गया। तभी उसे एक चमकता हुआ बड़ा सा पत्थर मिल गया, और जब पत्थर मिला तो चमकता हुआ पत्थर धोबी लेकर आया और उसे अपने गधे के गले में डाल दिया। गधे को साबुन लगाए तो उसी पत्थर से घिस घिस के साफ करता। एक्चुअली वो पत्थर बहुत कीमती हीरा था, पर धोबी को पता नहीं था कि ये हीरा है। वो पत्थर समझ के गधे को साफ करता उसी पत्थर से। एक दिन वहां से एक जौहरी निकला, और जौहरी की जब दृष्टि पड़ी तो जौहरी ने हीरे को देखकर पहचान लिया कि इसकी कीमत तो अनमोल है, कोई कीमत ही नहीं। तो उस जौहरी ने विचार किया कि यदि मैं धोबी से कह दूंगा कि ये अनमोल है तो ये इसके भाव ज्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए जौहरी ने चतुराई से कहा, क्यों धोबी, ये पत्थर जो तुम्हारा है ये हमें पसंद आ गया है, बड़ा अच्छा है, क्या 5 रुपए में दोगे? धोबी को लगा कि पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, तो पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, ये सोचकर धोबी ने वो पत्थर जौहरी के हाथ में रख दिया। धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए ठीक है, मैं तो जंगल से दूसरा ले आऊंगा। जैसे ही जौहरी के हाथ में वो हीरा दिया और धोबी तो वहां से चला गया। जैसे ही वो हीरा जौहरी के हाथ में आया, वो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी तो गधे के गले में तुम पड़े थे, गधे में साबुन लगाकर तुमसे घिस रहा था धोबी, तब तो तुम टूटे नहीं, और आज हमने तुम्हें अपने हाथ में लिया तो तुम टूट गए। तब उस जौहरी से उस हीरे के टुकड़े ने कहा, उस हीरे ने कहा, जौहरी, अरे वो जो धोबी था ना, वो तो जानता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम्हें तो पता था ना कि मेरी कीमत अनमोल है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए आंकी, 5 रुपए लगाई। अज्ञानी आदमी तो मुझे गधे के गले में डाल दे तो मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो मेरी कदर, मेरी कीमत नहीं जानता। पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत कम आंकोगे तब तो मैं टूटकर पत्थर ही हो जाऊंगा ना, इसीलिए मैं टूट गया। उसी तरह भरत जी कह रहे हैं कि राम को जो लोग नहीं जानते वो तो माता कैकेयी है कि वनवास भेज दी हैं, और मैं भी राम को जानकर, जो राम को नहीं जानता, राम के बारे में नहीं समझता, वो व्यक्ति राम को गाली भी दे तो चलता है, क्योंकि वो राम के बारे में नहीं जानता। पर आप जैसे भारत के लोग जो राम को जानते हैं, राम को समझते हैं, आप राम नाम की महिमा जानते हैं, आप राम नाम को जानने वाले, राम को समझने वाले, यदि आप ही राम को नहीं समझेंगे, आप ही राम नाम की कद्र नहीं करेंगे, तो बताओ राम नाम ही वो हीरा है जो अनमोल है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस राम नाम के हीरे को पाकर यदि हमने उसकी कीमत नहीं समझी, उसकी महिमा नहीं समझी, उसे नहीं जपा, तो फिर वो राम, वो हीरा टूटकर पत्थर हो गया, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गया। उसी क्षण पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी। यदि आपने मेरा राज्य तिलक कर दिया तो आप मुझे जान रहे हैं, मैं राम को जान रहा हूं, और फिर भी मैं यदि राजा बन गया तो फिर कौन अपने भाई पर विश्वास करेगा? जमाना कहेगा कि भरत जी अपने भाई को वनवास भेजकर राजा बन गए। अरे विभीषण जैसे लोग यदि अपने भाई को मरवाकर राजा बन जाएं तो चलता है। सुग्रीव जैसे लोग यदि अपने भाई को मरवाकर राजा बन जाएं तो चलता है, पर भरत जैसे लोग यदि अपने भाई को वनवास भेजकर राजा बन जाएंगे तो बताओ
पृथ्वी टिकी ही भरत जी जैसे लोगों के कारण है, और भरत जी जैसे लोग ही यदि ये कह देंगे, कर लेंगे, तो पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी ये तो बताओ। पृथ्वी तो रसातल में ही चली जाएगी ना। श्री भरत जी कहे, जब भरत जी ने ये बात कही तो सारी अयोध्या के लोग, वाह भरत, साधु साधु साधु, तुम साधु हो, तुम्हारे जैसा भाई आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, ऐसा भी भाई होता है। अच्छा, अयोध्या के लोग सारे भरत जी पर संदेह कर रहे थे कि जब माँ ऐसी है तो नागिन का बेटा तो नाग ही होगा, शायद इसकी भी इच्छा हो राजा बनने की। सारी प्रजा में काना फूसी चल रही थी, पर जब भरत का निष्कपट निर्णय सबने सुना तो सबने भरत को साधु साधु कहकर प्रेम किया। और भरत जी बोले, कल हम अपने भैया राम को लेने चित्रकूट जाएंगे और अपने भैया को लेकर के आएंगे और उन्हें राजा बनाएंगे, हम उनकी प्रजा बनेंगे। अब तो भरत जी का ये निर्णय सुनकर सब प्रसन्न है, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। सारी प्रजा तैयारी करने लगी, कल हम चलेंगे, कल हम चलेंगे, हम भी जाएंगे। बच्चों से लेकर बूढ़े तक राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाने लगे। तभी कैकेयी माँ, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने क्या अपराध किया है, क्या गलती की है, उसका एहसास हो गया और वो बड़ा पश्चाताप करने लगी। पर भरत जी ने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया है। शास्त्रों में लिखा है भक्तों, यदि तुम्हारी मां तुम्हें भगवान से दूर करना चाहती है तो ऐसी मां का त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया सिर्फ इसीलिए कि मेरी मां मेरे भगवान से मुझे दूर करना चाहती है। यदि मां तुम्हें भगवान से दूर करना चाहती है, ऐसी मां का त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने त्याग कर दिया। यदि तुम्हारा पिता तुम्हें भगवान से दूर करना चाहता है तो ऐसे पिता का त्याग कर देना चाहिए। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को त्याग दिया, नहीं बात मानी, और वो पिता की बात ना मानकर वो भगवान का चिंतन करते रहे। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। हाँ, अपने भाई का त्याग कर देना चाहिए। यदि भाई भगवान के बीच में बाधा बनकर खड़ा हो तो विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। अपने पति का त्याग, यदि पति भगवान के बीच में बाधा बनकर खड़ा हो जाए तो ऐसे पति का त्याग, गोपियों ने पति का त्याग कर दिया। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पति का त्याग कर दें ना। गोपियों ने जो त्याग किया अपने पतियों का, तो वो गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थीं। वो गोपियां पूर्ण रूप से कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थीं। यदि पूर्ण रूप से तुम पति मान लो कृष्ण को, तो तुम्हें भी संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। इस बात का कोई ये अर्थ ना लगा ले कि पति कथा में जाने से रोकता है तो चलो पति को छोड़ देते हैं, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। पति परमेश्वर है, नारी का धर्म है पति की सेवा करना, परंतु यदि आपने पूर्ण रूप से भगवान को अपना मान लिया है तो फिर परमात्मा पति क्या, जमाना फिर रोकेगा कौन, फिर तो तुम भगवान के हो जाओगे। गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया परमेश्वर के लिए। भक्तों, भगवान के बीच में यदि गुरु आ जाए, गुरु कहे कि भगवान का भजन ना करो, गुरु कहे कि मैं ही भगवान हूं, गुरु भगवान से मिलने में यदि बाधा है तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया, प्रहलाद जी ने पिता का, भरत जी ने मां का, बलि ने गुरु का, विभीषण ने भाई का और गोपियों ने पति का त्याग किया है। क्यों? क्योंकि इन सब ने
अपने भगवान को ही सर्वस्व माना है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं राम के अतिरिक्त कुछ किसी को जानता ही नहीं, जो भगवान के सिवा किसी को नहीं जानता। ऐसे लोग यदि त्याग करें सबका तो ठीक है, उस स्थिति को यदि आप प्राप्त कर लें तो त्याग करना ठीक है। पर उस स्थिति को आपने प्राप्त नहीं किया और बीच में ही आपने त्याग करने का सोच लिया तो वो त्याग ठीक नहीं होगा। भरत जी सब तैयारियों में लगे हैं, पर भरत जी ने सीधा कह दिया कैकई को मैं लेकर नहीं जाऊंगा। कैकई ने सूचना पहुंचाई कि मैं भी चित्रकूट जाऊंगी, माफी मांगूंगी, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। तब भरत जी ने सीधा इनकार कर दिया। कैकई माँ से कह देना मैं वनवास लेकर नहीं जाऊंगा। जब ये बात कौशल्या माँ को पता चली कि भरत कैकई को लेकर नहीं जाने वाला है, तो कौशल्या माँ ने भरत को बुलाया, सिर पे हाथ रखा, पुचकारते हुए कहा, बेटा भरत तुमने क्या कहा है, कैकई को नहीं लेकर जाओगे? हाँ माँ, उस माँ ने आग लगाई है, उसी की लगाई आग है, अब वो यहाँ क्यों जाएगी, क्या करेगी जाकर, मैं लेकर नहीं जाऊंगा। तो कौशल्या माँ ने क्या कहा? कौशल्या माँ ने कहा भैया बेटा भरत, यदि कैकई नहीं गई ना तो ये कौशल्या भी चित्रकूट राम से मिलने नहीं जाएगी। वाह, धन्य है माता कौशल्या, धन्य है माँ का चरित्र। कौशल्या माँ ऐसी माँ है कि उनके बेटे को उनकी सौत ने वनवास भेज दिया, पर उसके प्रति इतना सा भी द्वेष, इतनी सी नफरत, इतनी सी घृणा नहीं है। माँ कौशल्या का मन कितना निर्मल था, सोच लो कि जिसने राम जैसे बेटे को वनवास भेज दिया और वो माँ कह रही है कि कौशल्या माँ की कैकई को नहीं ले जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। धन्य हो माँ, ऐसी निष्कपटता जब होती है ना तो राम तुम्हारे गर्भ से जन्म लेते हैं। स्त्री इतनी निष्कपट हो जाए कौशल्या जैसी, आपकी सौतन क्या आपके बेटे को जरा कोई एक थप्पड़ मार देना तो आप आग बबूला हो जाते हैं। उस आदमी को आप नफरत करने लगते हैं। इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने, इस स्त्री ने मेरे बच्चे को एक थप्पड़ मारा है, आपका उसके प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो जाता, नफरत हो जाती है। पर सोचो कि जिस कैकई ने राम को वनवास भेज दिया, माँ कौशल्या के अंदर उसके प्रति कोई नफरत नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है। धन्य है माँ कौशल्या, वही नारी पवित्र है जिसने अपने आप को ऐसा बना रखा है, नफरत, घृणा, द्वेष, कपट, ईर्ष्या, इन सारी बुराइयों को जो पीछे छोड़ चुकी है, ऐसी स्त्रियां ही एक दिन भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं। इसीलिए मैं सारी नारी जात से कहना चाहता हूं, आप भी अपने आप को निष्कपट बना लीजिएगा। एक ना एक दिन भगवान भी आपके गर्भ में से जन्म लेकर आपको पवित्र करने आएंगे। यदि आप भी कौशल्या की तरह हैं तो आपके भी बेटे राम जरूर बनेंगे। आपका भाव यशोदा की तरह है तो आपके भी पुत्र कृष्ण जरूर बनेंगे। बस वह प्रेम, यशोदा और कौशल्या ये कोई अलग स्त्रियां नहीं है। आप जो बैठी हो ना मेरी माँ, आप जैसी स्त्रियां ही वो थी। उन्होंने अपने आप को निष्कपट बना लिया, अपने आप को पवित्र कर लिया, और जब पवित्र, जरूरत से ज्यादा पवित्र कर लिया तो क्या हुआ, भगवान का मन भी उस माँ की ओर खिंच गया और भगवान उस माँ के गर्भ से प्रकट हो गए। आप भी यदि अपने जीते जी अपने आप को पवित्र कर लेती हो तो किसी ना किसी कल्प में, किसी ना किसी युग में, किसी ना किसी अवतार में भगवान की लीलाएं नित्य हैं। किसी ना किसी अवतार में भगवान जरूर आपको भी अपनी माँ का दर्जा देंगे, जरूर आपको अपनी माँ बनाएंगे, अपनी लीला में सम्मिलित कर लेंगे। भरत जी जब माँ का ये आदेश सुनते हैं तो भरत जी कभी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। भरत जी
तैयारियां कर रहे हैं। रथ सजाए गए, हाथी घोड़े सजाए गए, पालकियां सजाई गई और सारी प्रजा सवेरे होते ही सारी प्रजा तैयार है, चलो चित्रकूट की ओर। सारे लोग चित्रकूट की ओर जाने लगे। अभी सारे लोग चित्रकूट की तरफ चल ही रहे थे कि भरत जी ने देखा अयोध्या के सारे लोग जाने लगे, सारी अयोध्या खाली हो गई। अब भरत जी को लगा कि सारी अयोध्या खाली हो जाएगी तो कल को कोई दूसरा राजा आक्रमण कर देगा और अयोध्या में कब्जा कर लिया तो। तब भरत जी ने अपने कुछ मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, सुनो, आप लोग अयोध्या की सुरक्षा में रहना और अयोध्या पर निगरानी रखना। हम जा रहे हैं, कहीं हमारे जाने का कोई हमारा दुश्मन फायदा ना उठाकर अयोध्या में कब्जा ना कर ले। तभी किसी ने भरत जी से कहा कि जब तुम राम से मिलने जा रहे हो तो फिर अयोध्या की इतनी चिंता क्यों? चिंता किस बात की? तब भरत जी ने कहा, अयोध्या की चिंता इसलिए है कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये अयोध्या की सारी संपत्ति मेरी नहीं है, पर ये संपत्ति राम की है। राम की है, संपत्ति सब राम की है, पर उस संपत्ति को संभालने के लिए परमात्मा ने हमें जो जिम्मेदारी दी है, हमें उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलऊं तजिताही, तो परिणाम ना मोरी भलाई, पाप सिरो मनी साईं दुहाई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भरत जी महाराज कह रहे हैं संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति सारी किसकी है? संपत्ति सारी भगवान की है। और हम कौन हैं? इस संपत्ति को संभालने वाले एक छोटे से जिम्मेदार व्यक्ति हैं। परमात्मा ने जिम्मेदारी, इसीलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप घर बनाओ, बच्चे हो, पत्नी हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, परिवार हो, सब हो तुम्हारे पास, पर तुम ये कभी ना समझना कि ये तुम्हारा है। सदा यही समझना कि सब कुछ भगवान का है और भगवान ने हमें एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है, इस परिवार को सही समय पर संभालने की। एक बड़ी फैक्ट्री है, मैं उस फैक्ट्री का मालिक नहीं हूं। आप ये भाव रखें कि फैक्ट्री के मालिक भगवान हैं और मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं जो ईमानदारी से इसे संभाल रहा हूं। बच्चे मेरे नहीं हैं, सब राम जी के हैं। हम तो केवल उनके लिए दो रोटी कमा करके, उन्हें खिला करके, उनके पांव में खड़ा करके जो जिम्मेदारी है हमारी, हम तो सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम लोगों से गलतियां यह होती हैं कि हम अधिकार जमाने लगते हैं, ये मेरा है। जीवन में अपने आप को वैसे ही रखना चाहिए जैसे कीचड़ में कमल अपने आप को रखता है। सबके बीच में रहकर भी सबसे बिलग रहो, परे रहो, अर्थात अलग रहो। आप बताइए, आप में से घर कितने लोगों का खुद का घर है? आप लोग अपने घर में, खुद के घर में हो कि किराए के घर में हो? बताओ आप लोग।